देवाय नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ ज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयदां सुरदो पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमत् रत्नाकारो सिंहासनौ श्रीमत् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभि वंशी वटतट स्थित कर्षन् वेणुस्वनैर् गोपीर्गोपीनाथ श्रियास्तु नः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद। आज हम अ, अपना सदाचार अपना आचरण हमारा सत्कर्मों अच्छा गुण अच्छा एक्टिविटी से कैसे हम प्रचार कर सकते हैं है? आचरण से प्रचार, ये है ना। खुशबू माता जी ने दिया टॉपिक। प्रचार हम कैसे क्यों करना है, प्रचार कैसे होता है ये सब, और हम कैसे हमारा आचार से हमारा एक्टिविटी से दूसरों को प्रचार कर सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत कुछ हम बोल सकते हैं, और आज थोड़ा विषय थोड़ा ही लिया मैंने, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पहले आ, माता जी लोग प्रचार कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हम्म, माता जी लोग भी प्रचार कर सकते हैं। और प्रचार क्यों करना है, प्रचार क्या होता है। हम सब भक्ति का पद्धति में है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, कृष्ण भावनामृत में है। इसमें हमारा उद्देश्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान का धाम वापस जाना। दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो शुद्ध भक्ति करना हमारा उद्देश्य है। हमारे लिए प्रभुपाद बोले, हम श्री चैतन्य मनोभिष्टम, जैसे रूप गोस्वामी को बोला ना, श्री चैतन्य मनोभिष्टम, चैतन्य महाप्रभु का जो हृदय का इच्छा उन्होंने पूरा किया। तो इस परंपरा में हमको बोला जाता है कि यारे देखो तारे क्या हो कृष्ण उपदेश। भगवान कृष्ण का नाम हम भी लेना है और दूसरों को भी लेने के लिए बोलना है। हम भी भक्ति करना है, हम सबको भक्ति करने के लिए प्रेरणा देना है। हमें कुछ अच्छा चीज मिल गया तो उसको सभी को बांटना है, यही इंसानियत है।
तो आत्मज्ञान के पद्धति में हम लोग जा रहे हैं। इसमें पहले हमको सुधारना है, हम ठीक रहना है, तो ही अ, बाकी लोगों को हम इस लाइन में ला सकते हैं। अभी मानिए, एक उदाहरण देती हूँ। एक छोटी लड़की है, मैंने देखा, खुद मेरा आंखों में देखा। और उनकी माँ है। माँ को ये पता है कि लिपस्टिक लगाने से केमिकल सब अंदर जाता है, इसलिए लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए। मगर फिर भी वो तो बड़ी है, वो इसलिए वो सोचती है मैं लगा सकती हूँ, पर मेरा बच्चा नहीं लगाने का, करके वो अच्छा मेकअप करती है और लिपस्टिक लगाती है। मगर जो बच्चा, जो लड़की थोड़ा बड़ी बच्चा जैसा, जब बच्चा था तब तो उसको पता नहीं था। जब बड़ी होने लगी तो वो भी माँ से मांगने लगी, आप लगाते हैं ना, मुझे भी लगा दो। तब वो माँ को पता चल गया, जो चीज हम करते हैं और बच्चों को ना करने के लिए बोलेंगे तो वो काम नहीं होगा। अब यदि मैं चाय पी के आप सब लोगों को बोलेंगे 4 नियम में चाय नहीं पीना, ऐसा है करके बोलेंगे, तो आप लोग मानेंगे नहीं? मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो ये प्रचार क्या होता है? एक वक्त 16 माला करना है, आदरणीय स्त्री का कर्तव्य निभाना है, ये सब करते हुए आप हम आएंगे तो हमें देख के डिवोटीज बनेंगे। देख के। ये फर्स्ट क्लास प्रीचिंग क्या होता है पता है? बोलने से नहीं, देखने से। किसी को देख के प्रेरणा होना चाहिए। ये बहुत लोग को मैंने सुना था कि जब वो कैसे भक्ति में आए करके सवाल पूछते समय वो लोग बोलते हैं, मैं एक माता जी को देखा, इतना अच्छा तिलक लगा के, घंटी माला लगा के, जपमाला लेके जाते थे, तो मुझे इतना आकर्षण हुआ, तो उनके पीछे में गई है और वो पूछताछ किया। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं डिवोटीज को देख के। हाँ, इतना तेजस्वी दिखते हैं, ये लोग क्या करते हैं? तो हमें देखने से दूसरे लोग प्रेरणा, दूसरे लोगों को एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, अभी एक लड़की मेरे साथ व्हाट्सएप में संपर्क में रहती है। वो सब पालन पालन करती है, चैंटिंग करती है। मगर उसको ज्यादा गुस्सा आता है। उसके घर में सिर्फ वो डिवोटी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सासू माँ, ससुर जी, पति, कोई डिवोटी नहीं है। ये कोई डिवोटी नहीं है, वो भी उसका थोड़ा दिल दुख रहा है, फिर भी वो जितना होगा उतना तो कर रही है अकेले। मगर उसको ये मन में है, ये लोग डिवोशनल में नहीं है, डिवोटीज नहीं है, करके उसको विरुद्ध अपना बच्चों को कुछ करना चाहती है। मगर सास ससुर उसको दूसरा दिशा में ले जाते हैं। इसको टीवी नहीं दिखाना है, मगर सासुर में बैठ के टीवी देखेगी। तब इसको गुस्सा आता है, इस लड़की को। तब वो लोग बोलते हैं तुम कौन सा भक्त हो, तुमको इतना गुस्सा आता है? भक्त, तुम कैसे गुस्सा आ सकता है? तो ये दुनिया का एक्सपेक्टेशन ये हो गया कि आप जब भक्ति में, आप एक कदम भी हो, आप शुरुआत के वक्त भी हो सकते हैं, तुरंत ये दुनिया पूछने लग जाएगा, हाँ तुम तो भक्त हो, तुम भक्त हो क्या ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसा पूछने लग जाएंगे। क्योंकि ये जो दुनिया कितना भी खुद खराब होगा, मगर हमसे बहुत ज्यादा, डिवोटी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हम जब तिलक लगा लेते हैं और कंठी माला लगा दिया और बीड बैग ले लिया, तो वो लोग हमें क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कि एक ऋषि मुनि सन्यासी, उनका स्टैंडर्ड तक वो लोग जाएंगे। मगर हमारा जितना हो सके उतना
रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए हमको। कुछ अच्छा गुण हम अपनाएंगे, क्योंकि जब कोई भक्ति का पद्धति में जाते हैं तो नेचुरली प्रकृति से स्वाभाविक नेचुरली उनको अच्छा गुण आ जाएगा। ये जो गुस्सा, ईर्ष्या करना, फालतू बातें करना, ये सब ऑटोमेटिक चला जाता है, चला जाना चाहिए। यदि नहीं गया, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जैसे हम इधर भक्ति में आने के बाद भी आम लोग जैसा झगड़ते हैं, कुत्ता बिल्ली जैसा झगड़ते हैं, हमारा हृदय में काम वासना है, हम ऑर्डिनरी औरत लोग जैसा शॉपिंग करना, सिनेमा देखना, चाय कॉफी पीना, किटी पार्टी रखना, और अड़ोस पड़ोस में फालतू बातें करना, तरीके तरीके से खाने के लिए इच्छा करना, ये सब वर्ल्डली बिहेवियर है। ऐसा दुनिया का आम औरत जैसा हम रहेंगे तो क्या फर्क है? फर्क तो नहीं होगा फिर। इसका एक उदाहरण है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर हमें दवा देंगे और दूसरा नियम देंगे। सब लोग दवा तो खा लेते हैं, मगर वो जो नियम है ना, उसमें हम ढीला रह जाते हैं। नियम में जब हम ढीला रहते हैं, दवा काम नहीं करेगा। अच्छी तरह ये उदाहरण अच्छी तरह समझ लीजिए। अभी यदि किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए शुगर मना है, दवा तो खा रहा है, बाजू में शुगर भी खा रहा है, तो डायबिटीज का कुछ दवा लेने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये दवा मैं बोल रही हूँ, दवा तो हरे कृष्ण महामंत्र है। दवा लेने के साथ हमको आचरण, अच्छा व्यवहार, ये सब मन की परिवर्तन, अच्छा गुण, ये सब अब ऑटोमेटिक आना चाहिए, आएगा। क्योंकि जब हम अच्छी तरह भगवान का जब नाम लेते हैं, शुद्ध मन से भगवान का नाम लेते समय, हम धीरे धीरे गुस्सा छोड़ेंगे, धीरे धीरे ईर्ष्या छोड़ेंगे, धीरे धीरे लालच छोड़ेंगे। बहुत कुछ परिवर्तन हमारा चरित्र पर आएगा। परिवर्तन तो आना ही चाहिए। वो नहीं आएगा तो मतलब हम दवा ठीक तरह से नहीं ले रहे हैं और नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये नाम काम नहीं करेगा। फिर हम भक्त होके भी भक्त नहीं रहेंगे। तिलक कंठी माला तो सब लगा देते हैं, और जब कोई हमारे साथ व्यवहार करते हैं तब उनको पता चल जाता है ये भक्त है ही नहीं, भक्त का कुछ क्वालिटीज है ही नहीं। ईर्ष्या करना, झगड़ा करना, पोसेसिव रहना। मैं देखती हूँ बहुत ऐसा, लेडीज स्पेशली, हम सिर्फ माता जी और लोगों के बारे में ही बात करेंगे। कोई कोई होते हैं कुछ अच्छा प्रसाद, भगवान के लिए कुछ अच्छा भोग बनाते हैं, कोई दूसरा माता जी पूछेंगे आप उसमें क्या डाला, कैसे बनाया, ये लोग बताएंगे नहीं। ये गुण मैंने बहुत देखा लोगों में। ये ये जो बिहेवियर है, मैं आगे आगे आगे, भगवान प्रसन्न 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 नहीं होंगे। क्योंकि अभी भक्त का विचार ये ऐसा होना चाहिए कि मैं ये सीख लिया और भगवान को प्रसन्न कर रही हूँ। ये चीज दूसरा माता जी भी सीखेगी, वो भी करेगी, वो भगवान को वो भी प्रसन्न कर सकती है। हम सब ये दुनिया में पूरा लोग ये सब सीख ले, और भगवान को सब प्रसन्न करना है। जो मैं सिखा रही हूं ना, मेरा और भगवान खुश हो जाएंगे मेरे ऊपर। ये भौतिक दुनिया का चीज नहीं है। तुम ही आगे जाओ, बाकी लोगों को नीचे डाल दो। ऐसा नहीं है, हम सबको इकट्ठा जाना है भगवान के पास। उस बिहेवियर को भगवान पसंद करते हैं। मैं बहुत लोगों को देखा, नहीं बताएंगे।
तब मैं सोच अ, नहीं बताना मतलब वो तुम उसमें छोटे छोटे बन जाते हो। ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड नहीं है, भौतिक दुनिया नहीं है। भौतिक दुनिया में ऐसे चलता है, मगर आध्यात्मिक दुनिया में भक्त के बीच में तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सब लोग आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये एटीट्यूड होना चाहिए। सबको सब चीज दिखाना चाहिए, सिखाना चाहिए। ये ऐसा ये काम होता है कि जब गुरु महाराज का बात आता है, कुछ लोग है ना, गुरु के बाजू में जाने ही नहीं देते, सिर्फ वो लोग ही खड़े रहते हैं। क्योंकि उन लोगों को ही सिर्फ गुरु का वो करना है, बाकी लोगों को ऐसा लगा देते हैं, मगर उसमें भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। हमको ऐसा होना चाहिए कि पूरा दुनिया को गुरु महाराज का सेवा में लगा देंगे, सबको चांस देंगे उनके लिए कुकिंग करने के लिए, और सबको सिखाएंगे। सबको सिखाना चाहिए, सबको हरिनाम संकीर्तन कैसे, हरिनाम कैसे लेना है वो बताना है, कैसे पढ़ना है, प्रभुपाद का बुक्स कैसे करना है। सबको सब कुछ आप देते 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 जब भक्ति देने लग जाएंगे, हमारे लिए अबंडेंस आने लग जाएगा। इसलिए कोई भी चीज के लिए आम लोग जैसा हमको बिहेव नहीं करना है, क्योंकि ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक में आप जो भी काम करेंगे, उस अच्छा काम करेंगे, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आपको और प्रेरणा देंगे और शक्ति देंगे। इसलिए हम कोई भी चीज अपने लिए स्वार्थपन नहीं रखना है। यदि प्रसाद हो या भगवान का, कुछ लोग है ना, मंदिर जाएंगे और उधर चरणामृत मिलेगा, पूरा दुनिया को दे देंगे। इतना भी ठीक है, ले लो ले लो ले लो। ये भगवान का जब कृपा हमें मिल रहा है, उसको सबको देना है, सबको दिखाना है, सबको देना है। जब ये अब बांटने का, अब भगवान का कृपा देने का इच्छा आप रखेंगे, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो एक उदाहरण और है। यदि ऐसा बोलते हैं जोक, स्पिरिचुअल जोक बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल जोक है ये। यदि एक डिवोटी बहुत अपना स्वार्थ है, ठीक है, अपने आप ज्यादा भक्ति कर दिया, सब कुछ कर दिया, टिक कर दिया, तो वो भगवत धाम गया, अकेले गया। तब भगवान उससे पूछते हैं, है तुम अकेले आया, बाकी लोग? क्योंकि कभी भी भक्त अकेला नहीं है। हम भजनानंदी नहीं है, हम गोष्ठी आनंदी है। हम कीर्तन नहीं, संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन सबके साथ। तो इसलिए हमको जितना होगा उतना दूसरों को प्रचार करना है, सबको अपनाना है। और गृहिणी होने से, अभी आप तो सब लोग गृहिणी हैं, घर का घर संभाल रहे हैं, उसमें परिवार को प्यार देना है, परिवार को सेवा करना है, सभी परिवार के सभी लोगों के साथ नम्र रहना है। यही तो शिक्षण है। जब वक्त बन जाते हैं, तुरंत घमंड आ जाता है, मैं भक्त हूँ, है भक्त। ये लोग कर्मी है, ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग, कर्मी। कृपा करके ऐसा मत करिए, क्योंकि हम भक्त है, पता नहीं थोड़े ही दिन, थोड़े ही महीना, थोड़े ही साल। जो नित्य है, भक्त है ना, नित्य सूर्य क्या बोलते हैं, इटर्नल डिवोटीज, उनका हिसाब से हम लोग क्या भक्त है, हम तुच्छ है। हमारा क्या स्टेट है, हमारा क्या परिस्थिति है। तो हम दूसरों को ऐसा, क्योंकि भक्ति में आ गया, हाँ, हम लोग ऐसा कुछ दिनों तक मंगलारती कर दिया, ये लोग सो रहे हैं, ऐसा हम लोग उनके उनके प्रति एटीट्यूड रखना। हाँ, हाँ, वो लोग कुछ नहीं करते, मैं करती हूँ, इससे प्रचार नहीं होगा। वो लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है,
मगर उनसे मैं बड़ी हूं, उनसे मैं ऊपर हूं करके वो अहंकार रखना नहीं चाहिए। या ठीक है, हम भक्ति में आगे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, कभी भी ये अहंकार नहीं रखना है। नम्रता से रहना है। नम्रता रहेंगे तो ही हम नाम जप कर सकते हैं, है ना। त्रिनादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। कोई भी बात के लिए अहंकार नहीं बढ़ाना है। आपके पास पैसा होगा, आपके पास खूबसूरती होगा, आपके पास ज्ञान होगा, आप अच्छा भक्त हो सकते हैं, आप अच्छा कुकिंग कर सकते होंगे, ये सब ठीक है। मगर ये हमारा अहंकार को बढ़ाएगा ना, तो जैसे हमारा भक्ति का जल रहा है वो ऐसे ही नीचे उतर जाएगा। और हमसे डिवोटिस प्रेरणा नहीं होंगे, हमसे फिर डिवोटिस भाग जाएंगे, आज बाज में नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। हम जब अच्छा गुण को सदाचार बोलते हैं ना, वैष्णव एटिकेट। वैष्णव एटिकेट मीठा बोलना, डिवोटिस के साथ नम्र से रहना, सभी के साथ नम्र, सिर्फ डिवोटिस से नहीं। कोई नॉन डिवोटी आपसे संग करेंगे, उनको ऐसा विचार आना चाहिए, ये किस लोग से आए हैं, इतना उनके उन पर इतना बड़ापन है, इतना ग्रेट क्वालिटीज है, ये लोग कौन है, लोग इतना आदरणीय लग रहे हैं, ऐसा उनको नॉन डिवोटिस को लगना चाहिए। तो मतलब हमें जब भक्ति अच्छी तरह लेंगे तो ये जो क्वालिटीज है, नम्रता, सहनशीलता, मीठा बोलना, सबको परोपकार करना, सभी अवस्था में सभी का सेवा करना, ये सब आना चाहिए। सिर्फ बीट बैग लेना है, चैंटिंग करना है, और कृष्णा और बड़े बड़े डिवोटीज को सेवा करना है, बाकी को कुछ नहीं। ऐसे लोगों को मैं बहुत देखी हूँ इस्कॉन में। बाजू में कौन है, कोई मर रहा है तो भी इसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि चैंटिंग। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये जो परोपकार भक्त में है, वैष्णव जन तो प्रीति, जो भी वैष्णव है उनको सभी जीवों के प्रति प्रेम है, ख्याल रखना पड़ेगा। तो भगवान पूछेगा, हाँ हाँ तुम अकेले आया, सेवा किए बिना, कुछ कुछ औरत लोग है ना, सेवा ही नहीं करते, चैंटिंग करेंगे, मंगलारती करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। ऐसा भी मैंने देखा, ये सब फेल हो जाएंगे, कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे बढ़ने का वो ही नहीं, संभावना ही नहीं है। क्योंकि अब वक्त है तो सेवा भी साथ में होगा, क्योंकि हरे कृष्ण 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 हरे हरे क्या है, ये भगवान का शक्ति, राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, हमें हमेशा आपका सेवा में लगा दो। सेवा का मतलब सिर्फ भगवान का सेवा नहीं, भक्त का और परिवार का, सभी का सेवा। और हमारा औरत का जन्म ही सेवा के लिए बनाया हुआ है। मैं सेवा नहीं करूंगी, सिर्फ चैंटिंग करूंगी और खाऊंगी पीऊंगी अपना देख लूंगी करके रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। उधर जो भगवान को प्रसन्न करने वाला जो काम, वो नहीं होगा। पूछेंगे भगवान फिर से, आप अकेले आए, जाओ जाके सबको लेकर आओ। ये ऐसा स्पिरिचुअल जोक है, हम जा ही नहीं पाएंगे उधर। फिर हमारा जो चैंटिंग है वो तो नाटक, क्या बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल, नकली हो जाता है। हमारा जो भक्ति है वो सिर्फ ऊपर ऊपर की वो हो जाएगा, सुपरफिशियल हो जाएगा, ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर भक्ति करना। ऐसा करने से क्या होता है, वो घमंड को या उसका हमारे में जो भी कमियां है, उसको भगवान
ठीक करने के लिए बहुत बड़ा लेसन्स भी दे देते हैं। वो मैंने बहुत देखा भी। जब थोड़ा बहुत भक्ति ओके घमंड हो जाते हैं, फिर उतना ही जोर से माया से थप्पड़ मिलेगा। इसके इसके लिए एक उदाहरण हम देखते हैं भागवतम में। दक्ष प्रजापति दक्षा, प्रजापति दक्षा सती माँ का पिताजी, इतना बड़ा भक्त है, इतना बड़ा पोस्ट भी है। ये दुनिया में पोस्ट जो बोलते ना, बहुत रिस्क है, बहुत। ये बड़ा भक्त का घमंड है, बड़ा आदमी बन गया का घमंड भी है, इसलिए वैष्णव अपराध करता है। उसको शिव जी के बारे में पता ही नहीं। दक्ष सोचता है मैं भक्त हूँ, शिव जी तो स्मशान में रहने वाला एक भिखारी है, उसको थोड़ी मेरा बेटी को देना है। और ब्रह्मा कहने से मैंने दे दिया करके इतना घमंड दिखाया। वो घमंड किधर? सिर पर। इसलिए वो सिर काट के बकरी का सिर आ गया। ये स्टोरी जो पास टाइम है बहुत बड़ा है। मैं हम लोग भागवतम में बहुत डिस्कस किया इसके बारे में, इसलिए मैं शॉर्टकट में दे रही हूँ। जो दक्ष प्रजापति इतना घमंडी था, खुद भक्त है करके, वो सती उनका बेटी उसको सुधारने के लिए कोशिश करके खुद जल जाती है। फिर इस गुस्सा में बहुत बड़ा झगड़ा होता है शिवा डिवोटीज और दक्षा का सपोर्टर्स के बीच में। फिर उसमें दक्षा का गला सिर काटा गया है। फिर उसके बदले में फिर बकरी का सिर दिया जाता था, दिया गया। फिर समझ गया दक्ष प्रजापति, अपना गलत समझ गया। जब हम ऐसा नहीं, कुछ लोग है ना ऐसा सब का स्टोरी बोलेंगे तो भक्ति में नहीं आएंगे, भगवान दंड देगा। आप उधर रहेंगे तो भी दंड तो मिलने वाला है, ज्यादा दंड मिलेगा। भक्त होंगे तो कम मिलेगा। अभक्त है तो बहुत, उनको पता भी नहीं चलता। अभक्त लोग हर दिन मार खाते हैं, उनको मार पता नहीं चलता। भक्त को भगवान प्यार से समझाएंगे, समझाएंगे तो हम हमारा फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। इसलिए अच्छा जो गुण है उसको हम सुनते ही पा लेने का। जैसे क्लेanलीनेस बोलते हैं, लेडीज लोगों को क्लीन रहना बहुत जरूरी है। किसी किसी के घर में जाओगे तो अरे वो लोग क्या करते हैं मुझे समझ में नहीं आएगा। इतना धूल, इतना गंदा। बच्चा है, ठीक है, बच्चा होगा तो क्या है, थोड़ा मेहनत करो, जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी उठो, डस्टिंग करो। भगवान गंदा जहां पर आएगा नहीं। और जो भी डिवोटीज या अपना रिलेटिव्स भक्त बोलते हैं इतना गंदा रहता है और गंदा कपड़ा पहनते हैं, प्रचार उधर नहीं होगा। साफ सफाई रहना, क्योंकि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। भगवान को हमें पाना है तो अंदर का गंदगी और बाहर का गंदगी निकालना है। इसलिए हम बोलते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जनम, गुंडिचा मार्जनम, क्लीनिनेस, क्लीन करना है। ये चैतन्य महाप्रभु गुंडिचा मार्जनम का लीला बता के ये बताया कि अ, हमारा अंदर का जो भी कचरा है, गंदगी है, बड़ा बड़ा गंदगी होगा, छोटा छोटा धूल होगा, छोटा छोटा कंगन होगा, वो सब हटाना है। जैसे हम करते हैं, धूल उठता है, गंदगी उठाते हैं और ऊपर धूल झाड़ू करते हैं, वो सब बाहर करते हैं। साथ साथ हमारा हृदय, हृदय भी साफ करना चाहिए। जब हम लेडीज लोग घर सफाई अच्छा रखते हैं, घर ठीक ठाक रखते हैं, कपड़ा रेडी करके रखते हैं, भगवान ये सब हमारा
टोटल भक्ति पद्धति में काम करेगा, हमारे ऊपर असर लगेगा। ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ जप करना है, नहीं, ये सब एडेड है, ये सब सेवा है, यही सेवा है। कुछ लोगों को ऐसा विचार है मंदिर में करना ही सेवा, बाकी जहां पर सेवा नहीं करना है। जो फिर ऐसे लोग हों प्रचार के लिए, ऐसे औरत प्रचार के लिए लायक नहीं बनेंगे। आपको जाके भाषण देने की जरूरत ही नहीं है। आप अच्छा रहोगे, दूसरा लोग आपको देखेंगे, वो लोग आपको फॉलो करेंगे। है ना खुशबू माता जी? आप कैसे बच्चा संभालते हैं, कैसे बच्चा को चकाचक रखते हैं साथ में, सब ये सब जो बुद्धि है। आप अच्छा चैंटिंग करेंगे तो भगवान अंतर्यामी परमात्मा देते रहेगा। तुम्हारा औरत है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? जल्दी उठो, सब सफाई करो, बच्चा को संभालो, पति को संभालो, और काम निपटा दो, टप टप टप। तो फिर ये प्रचार है, सच में ये प्रचार है। अच्छा, आप खाते पीते जपमाला लेके मैं देखती हूँ बहुत, क्योंकि ये सब मेरा नजर में आता है, आप माफ कीजिए। माला ले लेंगे और सबके लिए काम वाली, सिर्फ ये महारानी खाएगी, बच्चा ले लेगी और माला लेके फिरेगी। सब काम तो काम वाली करती है, फिर तुमको क्या करना है? करना क्या है? औरत लोग ऐसे बहुत है, इन लोगों को आप देख के बिगड़ना नहीं। काम नहीं करेंगे तो उधर दाम नहीं है, ये लिख लीजिए। काम नहीं करेंगे तो दाम नहीं है। जितना हम आलस रहेंगे, फिर उतना पीछे हट जाएंगे। आ, क्योंकि ये सब मैं सामने देख रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ। कोई कोई इतना गंदा रहता है, घर सफाई नहीं करते हैं, कोई कोई कपड़ा बाहर सुखाते हैं, उसको उधर से लेकर घर आने तक आलस है। मैं देख रही हूँ। कितना मिनट लगेगा ये सब करने में? तो तुम्हारा चैंटिंग का कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। काम को हम काम करना है तो ही दाम मिलेगा, नहीं तो नहीं। खुद हम दिखाना है, भगवान आपका सेवा में करने के लिए तैयार हूँ। वॉलेंटियर किधर भी जाओगे, एक मीर माता जी है, मीर माता जी है, उनको उनके घर में सब सबके लिए काम वाली है। और जब वो मंदिर आएगी या किसी का घर जाएगी, वॉलेंटरली कपड़ा भी धोएगी, बर्तन भी करेगी। बर्तन रहेगा तो किचन में घुसेगी, बर्तन भी करेगी। मतलब ये घमंड नहीं है उनको, सभी काम के लिए। उनका उधर फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, वो जिधर भी गई, वो यात्रा में गई, फैसिलिटी नहीं है, नीचे भी सो जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना मिल रहा है जहां, तो तैयार है का सभी परिस्थिति में मुझे कृष्णा का और डिवोटीज का सेवा करना है, जितना हो सके उतना करना है। तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और ऐसे लोग ही प्रचार में आगे बढ़ते हैं, मैं देखती हूँ बहुत प्रचार करने वाले औरत तो सब। एक माता जी है, प्रचार भी करते हैं और कुकिंग भी करते हैं। टीम, बहुत बड़ा टीम होता है, आते हैं, एक बड़ा टीम होता है, वो टीम आता है, रंगोली डालता है, कुकिंग में जाते हैं, सब्जी काटते हैं। हमारा गोष्ठी आनंदी है, हम सेवा में। अभी इस ग्रुप को, जो भी इस्कॉन को बाहर से कोई देख रहा है मानो, उनको समझ में आना चाहिए, हाँ, इस्कॉन अच्छा संस्था है, कितना वेल ट्रेन्ड लेडीज है, कितना मीन्स पतिव्रता धर्म पालन करते, कितना अच्छा ढंग से कपड़ा पहनते हैं और साफ सुथरा रहते हैं। और प्रीमिक्सिंग नहीं है,
औरत लोगों को ये बहुत बहुत जरूरी है। आदमी लोगों के साथ प्री मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। तो ये सब हमारा इस्कॉन संस्था को बड़ा करेगा। अच्छा, मैं देख लिया विदेशी औरत को, देख लिया उस औरत जैसा मैं भी रहूंगी। वो काम नहीं करते हैं विदेशी औरत लोग। काम करना भी आता नहीं है, करने के लिए सोचते हैं तो भी काम। ऐसा हम रहेंगे तो आगे बढ़ने का संभावना ही नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा सोफिस्टिकेटेड भक्ति करते हैं, कुछ लोग आएंगे, लेक्चर सुनेंगे और प्रसाद खा लेंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। ऐसे ही उनका रेसिप्रोकेशन भगवान से होगा। कोई चकबाई का स्टोरी मैंने सबको सुनाया। चकबाई का, चकबाई प्रचार नहीं किया, आज तक उनका चरित्र पर प्रचार हो रहा है। क्योंकि जब हम कुछ नहीं करेंगे और प्रचार करेंगे तो इफेक्ट नहीं होगा। अभी मैं आपको भाषण दे रही हूँ, ठीक है। जब आप लोग मेरे घर आएंगे, पानी तक नहीं पिलाऊंगी, वो आप लोग नहीं सोचेंगे क्या माता जी क्या प्रचार करेगी है। इसका प्रचार का क्या फल है। कोई घर में आ रहे हैं बिठाने के लिए, बोलती नहीं है और पानी तक नहीं पिलाती है, ये क्या भाषण दे सकती है। लगेगा ना, लगेगा ना। तो ये सब जो भी अच्छा क्वालिटी है, जब हम कोई मेहमान घर में आते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है तो पानी तो पिला सकते हैं। ये रूल सिर्फ डिवोटीज के लिए रखना नहीं है, सभी के लिए रखना है। क्योंकि सभी का सब लोग भक्त नहीं होते, परिवार में भक्त भी होते हैं। वो हमारा चाल चलन देख के फिर चकित होना चाहिए। इतना अच्छा संस्कार, इतना मीठी बोलती है, इतना धीरे बोलती है, इतना नम्रता है, इतना सबको रेस्पेक्ट करती है, बड़ों को ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। कोई कोई तो बड़े बड़े डिवोटीज आते थे, ऐसे खड़े रहते हैं, तुरंत दंडवत तो करना चाहिए। कुछ लोग मुंह पे दंडवत प्रणाम बोलते हैं। जब बड़ों का देखते हैं तो प्रणाम तो करना चाहिए। ये सब सिखाने का जरूरत नहीं, हमारा संस्कार में, नॉर्थ इंडिया में भी साउथ इंडिया में भी संस्कार में आ ही रहा है। जब परिवार में कोई बड़ों को देखते हैं तो पैर छूना चाहिए। ये हमारा इस्कॉन में है ही। दूसरे वैष्णव को देख के वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः बोलना चाहिए। ये सब कोई सिखाने का जरूरत नहीं, लर्न। सो इसलिए रूप गोस्वामी जब उपदेश अमृत लिखा, उसमें सब कुछ है। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवो वेगम, उदरो पस्त वेगम, एतान वेगान यो विषयत धीरे पृथ्वी से शिष्यात। सो ही कैन हैव वो पूरा दुनिया में जो भी वाचो वेगम, अपना वाच बोलना, अपना क्रोध, अपना मन, ये सब कंट्रोल में रखता है। जो अपना खाने का कंट्रोल में रखता है, वो पूरा दुनिया में शिष्य बनने का लायक बन जाता है। तो हमारा आचरण जो है, हमारा बिहेवियर जो है, उसमें ऑटोमेटिक नेचुरली ये सब आना चाहिए। नम्रता, सहनशीलता, ये बहुत जरूरी है। सहनशीलता, शांति, गुस्सा ना होना, ईर्षा ना होना, सेवा का भाव, पवित्रता, इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदर भी बाहर भी। ये सब गुण को हम थोड़ा, हमारे पास नहीं है तो ठीक है, पहले पहला स्टेप हमारे पास नहीं है तो उसको पता कर लो।
या कोई मेंटर बोलते हैं, तो इसलिए भक्त को हमेशा भक्तों के साथ में रहना चाहिए। आप यदि बड़े भक्त के साथ में रहेंगे तो आपको डांट मिलेगा। हम्म। क्योंकि वो बड़े भक्त हमारा में कुछ दोष हो तो उसको ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे। हम उसको बदलने का, उसको रेक्टिफाई करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। कुछ वक्त मेरा क्लास सुनने वाले आएंगे मेरे पास, माता जी आप बताओ ने, मेरे पास क्या कमी है, मैं क्या करूं, बोलिए बोलिए। बोलने से लेते नहीं है, ये कमी है, आप सुधरो, नहीं सुधरते हैं। मगर मुंह से पूछ एटलीस्ट इतना तक आगे, हाँ आप बताइए, मैं अपने आप को बदल दूंगी, ऐसा बोलते हैं। पर ज्यादा दर नहीं करते। मगर आपको आगे बढ़ना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, कृष्णा को प्रसन्न करना है, अब प्रचार करना है, तो पहला हमारा जो भी बुराई हमारा मेंटर आइडेंटिफाई करेंगे, उसको ठीक करना है। जब ये परिस्थिति में आप आएंगे, जब अपना जो भी इम्प्योरिटी से उसको हटाने के लिए आप कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे, भगवान और भक्त को प्रसन्न करेंगे। ये होना ही चाहिए, चेतो दर्पण मार्जनम होना ही चाहिए, नहीं तो भक्ति करने का कुछ नहीं है। सभी के अंदर गलतियां है, ऐसा नहीं है। हाँ मैं ठीक हो गई, मैं आके बैठ के मैं पहले से ठीक हूं, नहीं। मेरा गुरुदेव, मेरा सीनियर्स, मेरा पति, सब लोग मेरा गलतियां निकाला, डांट मिला। लेकिन कपड़ा को धोते हैं ना, ऐसा दो धुला के इधर आके बैठ के आप लोगों को बता रही। ऐसा नहीं है कि मेरे, मैं पहले से मैं ऐसे ही अद्भुत भक्त थी, नहीं, मेरे ऊपर गुस्सा था, ईर्ष्या था, सब गंदगी था। भक्ति करने से और भक्तों को संग से ये सब धीरे धीरे जो भी गंदगी था जा रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ गंदगी ठीक हो गया, धीरे धीरे जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड अनर्थ निवर्ति। और जब ऐसा करेंगे तो हमें देखते ही लोग समझ जाएंगे, हाँ ये भक्त है। नहीं तो ये मैंने बोला था ना, एक लड़की के घर में बोलते हैं, उसको गुस्सा करते हैं। वो लड़की अच्छी लड़की है, उसको भक्ति में आगे बढ़ना है, मगर उसको पता नहीं है, क्योंकि नो डिवोटी एसोसिएशन। उसको बार बार समझा रही हूँ मैं व्हाट्सएप मैसेज में, तुम शांति रखो, परिवार के साथ झगड़ो मत, धीरे धीरे समझाओ, एक दिन में आने वाला चीज नहीं है। अच्छा, मैं ले लिया, ठीक है, मैं 4 नियम ले लिया, 16 माला ले लिया, सब लोग ऐसे आएंगे करके एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? धीरे धीरे आएंगे, शांति रखना पड़ेगा। और प्रभुपाद का बुक्स पढ़ना चाहिए। हम जब अपना अ, अपना नियमों में पालन, नियमों पालन करने का प्रोसेस में हम स्ट्रांग रहेंगे, ठीक रहेंगे, तो घर वाले डरेंगे। घर वाले हमसे, हमको देख के मतलब ये तो कितना हाई लेवल है। तो पर अपना सासू माँ नहीं है, दूसरा एक कजिन सासू माँ, वो मुंह से डरती है, पता नहीं मैं, क्योंकि पता है उसको ये सभी में, सभी चीज में परफेक्ट रहेंगे तो कोई दूसरे लोगों को डर तो होगा। सभी चीज में आप परफेक्शन लाएंगे, जितना हो सके उतना, जल्दी उठना, अच्छा काम करना, आलस नहीं दिखाना, सबको सभी का प्यार रखना, ध्यान रखना, ईर्ष्या नहीं रखना, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। हम्म। जब हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, परिवार में ठीक है, पति के पति डिवोटी या नॉन डिवोटी हो, कोई बात नहीं। और आप
ज्यादा मटेरियल चीजों के पीछे लालच रखेंगे। कुछ कुछ औरत लोग डिवोटीज ही बोल रही, कपड़े के ऊपर कपड़े, कपड़े के ऊपर कपड़े खरीदते रहो, पता नहीं क्या करेंगे। तो पति क्या करेगा? उसका कमाई पूरा साड़ी में जाएगा, या वो कमाई पूरा तुम्हें इधर उधर घुमाने में जाएगा। हम वक्त है, फाइनेंस को भी संभाल के रखना है। हम्म? तुम जितना तुम्हारा लग्जरी करोगे, उतना बोझ पति के ऊपर जाएगा। पति काम कर करके गधे जैसा हो जाएगा। तुम तो एंजॉय करोगे, हाँ मुझे कमाना भी नहीं, जब करना है तुम कमाओ और भक्ति भी करो। और क्या होगा? पति के ऊपर सच्चा प्रेम है तो जितना है उससे खुश होना चाहिए, और उसको लगना चाहिए ये तो कुछ नहीं मांग रही है, कुछ तो मांगो। पूछेंगे है ना? कुछ भी मांग नहीं रही है, चुपचाप रह रही है, जो है उसमें खुश रहती है। तो चकित हो जाएंगे परिवार वाले, डर जाएंगे। क्योंकि हमें, हमारा मकसद है कि जो है उसको सेवा में लगा लो, जो है उसको। ऐसा नहीं बोल रही हूँ आप भिखारी जैसे दिखो, नहीं। जितना है हमारे पास उसमें संतुष्ट रहना है। सबके पास तो साड़ियाँ होगा, गहना होगा, थोड़ा बहुत, उससे हम सेटिस्फाई होके नया नया खरीदेंगे तो बोझ पति के ऊपर गिरेगा, और जिंदगी भर पति कमाते रहना पड़ेगा। फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? ये सब विचार करके सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। फिर इस बिहेवियर में हम ऑर्डिनरी औरत से अलग है। ऑर्डिनरी औरत लोग जाके ब्यूटी पार्लर में ये करना वो करना, कितना कर्जा है, कितना टाइम वेस्ट है। हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। मायापुर में ब्यूटी पार्लर है, समझ नहीं पाएंगे ना। ब्यूटी पार्लर का कुछ जरूरत नहीं, हल्दी लगाओ, हल्दी बेसन लगाओ, टिक लगाओगे, वो एक्सपेंसिव वो क्रीम ये वो और बिगड़ जाएगा। ये सब हमें, हमारा जिंदगी में हमें भी परिवर्तन आएगा, हमें जो देखेंगे उनकी जिंदगी में भी परिवर्तन आएगा। इसलिए नम्रता, सहनशीलता, सफाई, अंदर और बाहर का सफाई, और सिंप्लिसिटी, सरलता, और बीटी बोलना, सेवा भाव, ये सब हम जितना बढ़ाएंगे उतना प्रचार हो जाएगा। ठीक है, मैं इधर बंद करती हूँ। अभी कोई सवाल पूछ सकते तो अब पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। हम्म। हरे यस। कृष्णा। हाँ हाँ, पूछिए के- पूछिए, हाँ। हाँ। हाँ माता जी, मेरा सवाल। दो सवाल आया था माता जी। हाँ ठीक है। अभी आप भक्त भक्त को संग में रहने के लिए बोला था। हम्म। ऐसे सब लोग भक्त है, मैं सोच रहा मैं अच्छा ड्यूटी नहीं, मेरा बेरी में मैं बोलते। हम्म। ऐसे सब कुछ लोग चैंटिंग करते हैं, अच्छा भक्ति में रहते, उसको मन हम क्या सोच रहे हैं, थोड़ा स्ट्रांगली जाना है। हम्म। ये अभी दीक्षा ले लिया, अभी गुरु से दीक्षा ले लिया, अच्छा सीनियर भक्त से स्ट्रांग में जाना है। हम्म। अभी अभी वो कुछ लोग भक्त लोग आते हैं, बाद में दीक्षा ले लेते हैं। वो लोग मन में क्या है वो बोल देते हैं मेरे को, नहीं मैं चैंटिंग करते सब कुछ करते कुछ छूट पाएगा नहीं, ऐसे बोलते हैं वो लोग। भक्त को संग करना के नहीं करना। नहीं 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 करना है, मत करना है। मगर मैं क्या बोलती हूँ, संग करना का मतलब ये है कि
उनका जो बिहेवियर है हम पर असर डालना, संग ना करना है। वो ड्यूटी देखे ऐसा मुंह पे फिरना नहीं है। उनसे भी हरे कृष्णा, आप व्यवहार अच्छा ही रखना पड़ेगा। वो भले कम स्टैंडर्ड भक्त है, ऊंचा स्टैंडर्ड का भक्त है, आप व्यवहार अच्छा रखे, और उनका जो बुरा गुण है आप पर असर ना हो जाए, उतना आप डिस्टेंस मेंटेन करो। जैसे एक एक जगह पर एक माता जी रहती थी, वो बार बार मेरे पास आके चलो ना, इधर जाएंगे उधर जाएंगे करके ऐसे हमेशा बोलती थी। पर मैं बोलती थी आप बैठो क्लास में, हम दोनों पढ़ेंगे, भागवत खोलो, दोनों पढ़ेंगे। एक दो बार भागवत उसको पढ़ने का इच्छा नहीं, भाग जाएगी, आएगी नहीं मेरे पास। और जब मंदिर जाऊंगी तब है ना, एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक वो है ना बैठने का जहाँ बनाते हैं ना, उधर बैठ जाएंगे लेडीज लोग। हाँ वो ना, क्या करते हो, कैसे हो, क्या है, ये साड़ी वो साड़ी, ये सब बातें हो जाएगा। मैं बोली हाँ, मैं उनको बुरा नहीं बोलती थी। हाँ 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 ऐसे करके मंदिर दर्शन करके आऊंगी करके मंदिर दर्शन करके उधर क्लास में बैठ जाऊंगी, नहीं तो कीर्तन में खड़े रह जाऊंगी, नहीं तो किचन में जाके सेवा में लग जाऊंगी, नहीं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉल में जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बैठ जाती थी। यस यस यस, एक मिनट बस। उनको ना कुछ बोलना है ना कुछ, कोई भी पॉलिटिक्स में, मंदिर में जाते ही सिर्फ सेवा करना है। वो लोग कुछ बातें करेंगे तो हमें बोलेंगे, बोलो बोलो ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, नहीं नहीं अभी आती हूँ करके ऐसा भाग जाने का बस। क्योंकि ऐसा लेडीज बहुत करते हैं, उसमें हम एस्केप होना सीख लो, क्योंकि उनको सुधारना हमारे हाथ में नहीं होगा। ये सब बोलेंगे तो झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए कुछ मत बोलो, आप अपने में स्थिर रहो। क्योंकि अभी आपको क्लास कोई दे रहे हैं कोई बोल रहे हैं, टाइम वेस्ट मत करो। मंदिर जाओगे, सेवा करोगे, कीर्तन में बैठोगे, लेक्चर सुनोगे, प्रजल्पा में नहीं। कोई ऐसा पूछेंगे तभी बोल, एक वर्ड आप, एक सेंटेंस, मुझे नहीं मालूम। किसके बारे में पूछेंगे आपसे, ये वो क्या है, वो क्या है, मुझे नहीं मालूम, ये सीख लो। तो ज्यादा ये नहीं होगा, डिस्टरबेंस नहीं होगा करके जब करना। हमेशा किधर भी जाओगे जब करना। अभी रिसेंटली एक लड़की को कोई डांटने के लिए, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो फिर वो लड़की मेरे से बोला क्या करना है, कुछ मत करना, वो डांटेंगे तो चुपचाप सुन लेना, जब जब माला लेके जब करना बस, दूसरा कुछ नहीं, बातें मत करो। और हंसो, नम्रता से, कुछ घमंड से नहीं, नम्रता से। आई डोंट वांट टू फाइट, वो बोल के जब करना बस। इसके बारे में बोलना नहीं चाहती हूँ, बस हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, तो बात करके क्या फायदा, जब करेंगे चलो। ठीक है। तो बहुत ऐसा छोटा छोटा बातों में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कॉम्पिटिटिव माइंड रखते हैं। किसी किसी को कुछ सेवा ही चाहिए करके हमें ऐसा पीछे लगा देते हैं। मैं ऐसा कंपटीशन में जाती नहीं हूँ। अब करना है कर लो, मैं दूसरा सेवा ले लूंगी, है ना। ठीक है, कोई भी सेवा में कंपटीशन आएगा तो फिर मैं पीछे हट जाती हूँ, ठीक है आप करो, कोई बात नहीं। मैं जब करूंगी, दूसरा सेवा करूंगी, बर्तन करूंगी, जादू करूंगी, या दूसरा जो भी सेवा है वो करूंगी, और झगड़ा नहीं करूंगी। ठीक है। हम्म, ओके माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। खुशबू माता जी, इट्स ओके। जी माता जी। हरे कृष्णा। किन्हीं भक्तों को सवाल पूछना है तो माता जी से आप पूछ लीजिए प्लीज। नूपुर माता जी, नूपुर माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरा भी क्वेश्चन था
हाँ। जैसे जब मैं भक्ति में स्टार्टिंग में आई थी तो मैं घर वालों के साथ जैसे बातें बहुत ज्यादा करना या उनके साथ कहीं भी आना जाना बंद कर दिया था, तो वो ऐसे हो गए थे कि ये तो सन्यासी हो गई, या उस टाइप में वो समझ गए थे। तो फिर मैंने धीरे धीरे उनके साथ बैठना करना ये सब शुरू करा, थोड़ा इधर उधर जाना। तो मैं तो जी ऐसा हो गया कि मैं कब उनसे प्रजल्प में शामिल हो जाती हूँ या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लेती हूँ जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो मुझे पता नहीं चलता। तो हम कैसे एक लाइन ड्रॉ करें कि मुझे बस इतना ही करना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ताकि उनको अजीब भी ना लगे। तुम मैरिड हो नूपुर? नहीं माता जी, मैं नहीं, स्टूडेंट घर हूँ, में स्टूडेंट हूँ माता जी। स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है। यदि ठीक है, घर वाले पूछ रहे हैं आ जाओ ये फिल्म देखेंगे, वो लोग जब फिल्म में डीपली चले जाएंगे ना, तब उठ के आ जाने का। ऐसा ऐसा कुछ तो करके फोन आ गया या कुछ बहाना बना के। क्योंकि अभी अ, जब तुम घर की लड़की हो तो उनका बात ही ज्यादा मानना पड़ता है। महर भक्ति में भी आगे बढ़ना तो है। एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन तुम घर का गुरु बन सकते हो। सच बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा एग्जैक्टली यही सिचुएशन था। मेरी माँ जो कपड़ा पहनना है वो भी वही खुद सेलेक्ट करके देती थी। इतना स्ट्रिक्ट कंडीशन में आई हैव टेकन, मैं मुझे कृष्णा कॉन्शियस लिया। पर उनको मैंने बताया नहीं मैं चैंटिंग कर रही हूँ, कृष्णा को ही बज रही हूँ। पर उनको इतना दिखाया, वेजिटेरियन बन गई। तब मेरे अंदर अंदर एक बात था कि मैं शादी होने के बाद मेरा पति को अच्छा भक्त, मैं दोनों अच्छा भक्त बन जाएंगे, तब मेरे मम्मी पापा को समझाऊंगी। ऐसे ही किया मैंने। तब तक मैं इस्कॉन भी नहीं गई थी। मेरे मम्मी पापा जिसको बोला उन्हीं के साथ शादी किया मैंने। और वो इतना अच्छे हैं, हम दोनों भक्ति में आगे आए। जब जमाई आ जाते हैं भक्ति में ना, तो परिवार वाले पीछे पीछे आएंगे। तब ना, तब शादी होने के बाद माँ बाप भी थोड़ा लड़की के प्यार में थोड़ा ये हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं करेंगे। तब मैं उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और फिर मेरा मम्मी पापा को भी भक्त बना दिया, वो भी काफी सीरियसली ले लिया। तब तो डर था ये यदि ये सन्यासी बन जाएगी तो शादी नहीं करेगी, या ये सब उनके मन में होगा। मैं तो उनका हमेशा, उनका जो भी बात था वो ही सुनती थी। महर मैं समय का इंतजार हमेशा करती थी। समय का इंतजार, ये तो ऐसे ही कंटिन्यू नहीं होने वाला है। एक दिन मुझे भक्ता तो बनना है, एक दिन इस्कॉन जाना है और दीक्षा लेना है, ये सब अंदर ही था। जब अच्छा पति मिल गए तो उनके साथ मैं करने लगी, तो मेरा परिवार मेरा साथ देना ही पड़ा। थोड़ा छोटा छोटा चैलेंजेस आएगा, फिर उसको पार कर दिया हम लोग। तो तुम शांति रखो, और चैंटिंग 16 राउंड्स में कॉम्प्रोमाइज मत करो, जल्दी उठ के चैंटिंग करो। और उनके साथ इतना मीठा मीठा और सेवा करना, सेवा करके उनको फंसा दो। सेवा करो या कुकिंग कुछ करके उनको प्यार प्यार से रहो, फिर वो लोग तुम्हें भी थोड़ा फ्रीडम देंगे। अच्छा ठीक है, ये तो बाकी चीज में इच्छा नहीं रखती है, इसके लिए तो फ्रीडम देना चाहिए करके वो लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे। जी थैंक यू। तुमको पता चलना चाहिए, क्योंकि रोज में इतना पढ़ना चाहिए, इतना करना चाहिए। स्टूडेंट है ना, तो तुम पढ़ाई का बहाना तो ले ही सकते हो। मुझे कल एक असाइनमेंट देना है करके आप उधर से आ सकते हो। जब टाइम मिलेगा तब उनको सेवा करके उनको प्रसन्न कर दो। तुम बेटी हो, माँ बाप का नीड क्या है उसको जानना चाहिए तुमको जरूर। उस नीड को तभी तभी फुलफिल करते रहोगे, मीठा मीठा बातें करते रहोगी, तो वो लोग तुम्हें फ्रीडम भी देंगे। अच्छा, इतना अच्छा बच्चा है, इसके लिए ये क्या चाहती है, ज्यादा तो
मटेरियल ये चाहिए, खरीद के दो, वो खरीद के दो, तो नहीं बोल रही है। ये भी इम्प्रेस करेगा, क्योंकि जब आप कोई भी तरीके तरीके के कपड़ा खर्चा करना, ये करना वो करना बंद करेंगे ना, तो उनको विचार आएगा ये कितना सिंपल रहती है, कुछ हमें तंग नहीं करती है। तो दया भी आएगा और रेस्पेक्ट भी आएगा। कोशिश करना। पढ़ाई का बहाना बोल के तुम रूम में जाके चैंटिंग कर सकते हो, जी। पढ़ सकते हो, क्लास सुन सकते हो, ऐसा। मैं देखी एक लड़की, उसका मम्मी वो उस लड़के से बात करना ही चाहती थी। ये लड़की मम्मी को गला लगाएगी, ऐसा सोफा में बैठेगी, गला लगाएगी, हाथ में प्रभुपाद का बुक्स पढ़ते रहेगी और मम्मी से ऐसा मस्का लगाते रहती थी। मैंने कहा ये कैसे इतना इंटेलिजेंटली हैंडल कर रही है करके। मम्मी बेवकूफ है, उसको पता नहीं, इसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रही है, बुक पढ़ रही है। मम्मी को पता नहीं है, ओ मेरा बेटी करके वो पिघल रही है। उसको पता ही नहीं है, इसको इग्नोर करके वो पढ़ रही है करके। ये सब छोटा छोटा स्मार्टनेस है, वो आप सीख लो, फिर उनको प्रसन्न कर सकते हो। जब मैं वेजिटेरियन बन गई थी, अ, तब मम्मी तो गुस्सा किया, क्योंकि जब वेजिटेरियन बन गई तो गुस्सा तो होगा ना। फिर भी उसको लग गया कि ये कुछ अच्छा मकसद के लिए बन गई, ठीक है। और तब मुझे जनरल खाना भी बनाना आता नहीं था, और डेफिनेटली नॉनवेज तो बनाना आएगा ही नहीं। तो एक अलायंस आया था, वो तो ऐसे बहुत अमीर लोग थे, और हीरा सोना सब पहन के आए हुए थे। और वो मुझे खड़े रह के वो इंटरव्यू लिए, हाँ तुमको नॉनवेज बनाना आता है, ऐसा पूछा वो। मेरी मम्मी डिफेंस करने लगी, नहीं नहीं उसको आता नहीं है, वो नॉनवेज नहीं बनाएगी, नॉनवेज नहीं खाएगी। तब मुझे पता चला, ठीक है, एक्सटर्नली उन्होंने मुझे गुस्सा किया, मगर इंटरनली शी नोस, उसको पता है ये अच्छा चीज है, इसलिए तो डिफेंस किया। तो आप अंदर ही अंदर भगवान का प्रार्थना करके जब भी ऐसा डील करते समय, उनका हृदय का परमात्मा के साथ आप डील करो। किसी के साथ भी और हमारा भक्ति का विरुद्ध रहते हैं, तो उनको उनको कुछ बोलना कुछ करना है, तो भी उनका हृदय में भी परमात्मा है, उनको टारगेट रख के तुम करो, काम हो जाता है। ठीक है, कुछ सवाल हो गया? अक्षरा माता जी, यस। हरे कृष्ण माता जी, हाँ, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। माता जी, जैसे अगर मम्मी पापा बोले कि जैसे मेरे अभी एग्जाम्स खत्म हो गए हैं तो छुट्टियां चल रही है, तो मुझे अपने रूम में रहने नहीं देते, मतलब कि मेरे साथ रहो हमेशा। मम्मी पापा बोलते कि आप तो पढ़ाई क्या करती हो, मतलब कि अकेले हो तो, मतलब पर्सनल रूम है तो उसमें फिर रहने नहीं देते कि हमारे साथ रहो। फिर चैंटिंग वगैरह भी रहता है। जल्दी उठ पाओगे? जल्दी उठ के करो। हाँ, तो चैंटिंग तो हो जाती है, लेकिन फिर बुक रीडिंग और फिर सेवा थोड़ा मोड़ा रहता है तो तुम्हारा पढ़ाई बिल्कुल खत्म, दूसरा आगे नहीं बढ़ना है? आगे बढ़ना है, लेकिन बोल, अभी बोलना कॉलेज। एंट्रेंस के लिए पढ़ रही हूँ, ऐसा बोलना। अगले मानो आप 12th पास हो गया, भी कॉलेज के लिए एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर सकते हो, या दूसरा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ऐसा कुछ जनरल नॉलेज पढ़ रही हूँ, ऐसा बोल सकते हो। जनरल नॉलेज बोलो। उनके साथ रहना, रह के फिर वो लोग सो जाते हैं या कुछ दूसरा काम में लग जाते हैं, तब भाग के आ जाना।
जी माता जी। और वो लोग जैसे वो मतलब उनके साथ रहते हैं तो बहुत ज्यादा प्रजल्प होता है, तो वो मेरे पे भी असर आ जाता है कि मैं भी फिर उसमें इंडल्ज हो जाती हूँ और वो मेरी चेतना खराब हो जाती है फिर। माता जी तो इसमें क्या? इंडल्ज मतलब आप सिनेमा देखोगे, नहीं माता जी, मतलब बातें करेगी। प्रजल्प होता है इधर प्रजल उधर की बातों में। अभी तुम मानो तुम्हारा मम्मी इधर उधर की बात करती है तो बोलना, मम्मी हम दोनों मिलके रामायण पढ़ेंगे चलो, एक अच्छा बुक मिल गया, हम दोनों पढ़ेंगे ना, चलो न करके तुम पढ़ के दिखा सकते हो तो दिखाना, हो सकता है ऐसा। जी माता जी। हाँ ऐसा करो। ये अजामिल का स्टोरी, ये भरत महाराज का स्टोरी, ऐसा स्टोरी उनको इजीली किसी को अट्रैक्ट करना है तो स्टोरी सुनाना, या कुछ कलरफुली, क्योंकि फिलॉसफी है, हम ये शरीर नहीं है, हम महात्मा है, वो सब हम बोलेंगे तो लोग ड्राइव हो जाते हैं। महाराज ऐसा स्टोरी वाला कुछ निकाल के इंटरेस्टिंगली हम दोनों पढ़ेंगे चलो न। निका अच्छा है, मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगी। ये ये कीर्तन मैंने सीखा। आप सुन के बताइए ठीक है कि नहीं, करके एक वैष्णव मीन्स गाओ, एक वैष्णव साथ सिंग लो, बोलो मम्मी, मम्मी ये सॉन्ग मैंने नया नया सीखा, कैसा है आप बताइए, ऐसा करके तरीके तरीके ढूंढो, ढूंढ के उनको एंगेज करो तुम्हारे साथ ही, ठीक है। जी माता जी। और एक और चीज प्लीज पूछना था माता जी, कि जैसे हम लोग भगवान को भोग ऑफर करते हैं तो उसमें मतलब रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो वो बेसिक्स ही होते हैं मतलब, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को लगता है कि ये बहुत ज्यादा हाई फाई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रही है, और वो अब बहुत बोलते हैं कि ये इतना क्या लगा रखा है, थोड़ा कम करो इसको। कि मतलब बिना नहाए खाना नहीं बनाना, बिना नहाए किचन में नहीं जाना वगैरह, और पीरियड्स में नहीं जाना तो। इधर न अभी परिस्थिति ठीक नहीं है, तो जितना तुमसे होगा उतना तक आप रहो। जब आपका शादी हो जाएगा, आप ही घर का मालिकिन बन जाएंगे ना, तब ये सब इम्प्लीमेंट हो सकता है। उधर भी बोल नहीं सकते, उधर सास माँ हो सकती है, ससुर जी हो सकते हैं। अभी कलयुग का धर्म चैंटिंग पर ही ज्यादा जोर देता है। अब 16 माला बराबर करेंगे ना, परिस्थिति अपने आप बदलेगा। इसमें आप ज्यादा फोकस करो, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका मन के अंदर कोई बैठ नहीं पाएगा, ठीक है। भोग लगाना, आरती करना, बुक पढ़ना, इसमें रुकावट आ सकता है, आता है। तब तक तुम्हारा आपका अच्छा दिन आने तक इंतजार करना पड़ेगा आपको। ये सब नियम सीख लो, पालन नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, जितना होगा उतना करना, मत ज्यादा जोर देना वो 16 माला में। भगवान का नाम लेने में आप स्थिर रह के अच्छा नाम लेंगे तो भगवान अपने आप सबको बदल देगा, एक दिन में बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे, मैं बहुत स्टोरी सुनाता ऐसा। एक दिन अचानक ठीक हो जाएंगे। एक मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, वो माता जी को, पिताजी डिवोटी है इतने में, फिर भी एक नॉन डिवोटी के साथ शादी कर दिया, क्योंकि उनका वो कैस्ट कैस्ट है, उसी का कैस्ट में नॉन डिवोटी के, नॉन डिवोटी तो नॉन वेजिटेरियन भी था। हमारी माता जी इतना तीव्र भक्त थी और हमेशा प्रार्थना करती थी। एक बार उन पति को लेकर वृंदावन गई, इतना तीव्रता से भगवान से प्रार्थना की उसने, वो वृंदावन पैर रखे उनका पति, कुछ क्या चेंज आया उनको बोल नहीं पाए, इतना सब ये माता जी जैसा भक्त वो बन गए, उनसे बड़ी बढ़कर भक्त है वो। सिर्फ वृंदावन में पैर रखे, वृंदावन का सांस लिया, बस बदली। तो लोगों का कब वो टर्निंग पॉइंट आएगा हम बोल नहीं सकते हैं, उसका इंतजार करो, हो जाएगा। शांति रखो।
हर जी 16 माला माता पढ़ने, डिवोटी एसोसिएशन, इसमें स्थिर रहना। अभी दिखाओ मत, महर कंटिन्यू करना। जितना तुम डीपली जा रहे हो उसको भी दिखाने की जरूरत नहीं। अंदर ही अंदर डीप जाओगे, एक पॉइंट आएगा, सब ठीक हो जाता है। जी माता जी। और कभी कभी होता है कि क्लासेस होती है और उसी टाइम पे खाना बनाना होता है, या फिर कान मतलब में कुछ डाल के, ऐसा कुछ। कान में वो तो है ना आजकल मॉडर्न। आप ऐसा वार्तालाप में नहीं जा सकते हो, तुम कान में वो डाल दो और खाना बनाओ और म्यूट में रख दो। जी माता जी। हम्म सॉल्यूशन तो है ना। आजकल तो मॉडर्न फैसिलिटी तो कितना है। ठीक है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। साधु का नाम। प्रणव। ठीक है। और कुछ सवाल हो गया तो क्लास। हरे कृष्णा माता जी, हाँ, दंडवत हाँ, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बोलिए माता अंजलि। जी, अंजलि कौन बात कर रहे हैं? भारती? नहीं अंजलि, सोनाली बात कर रही हूँ। सोनाली, ठीक है, बोलिए। माता जी, जो आपने कहा ना, जो लोग हमें पागल कहते हैं ना, कुछ लोग, हम्म। आपने कहा था कि उन्हें ऐसे पागलों जैसे गलतियां नजर आते हैं, इसके लिए वो कहते हैं हमें। हम्म। तो फिर हम मतलब ऐसे पागलों की तरह कुछ करते नहीं है, फिर भी कहते हैं आप पागल हो, बहुत ज्ञानी बन चुके हो, हम्म। आप सन्यासी बन जाओगे। हम्म। मतलब घर वाले ही बोलते हैं, बाहर वाले नहीं बोलते। जो हम्म। फैमिली होते हैं वही कहते हैं कि हम्म। बहुत कर रही हो। हम्म। मतलब वो ऐसे बोलते हैं ना, बहुत बुरा भी लगता है। नहीं, और उसकी परवाह मत करो ना। उसको क्यों परवाह करते हो? तुमको अपना काम करना है, अपना आगे बढ़ना है, ध्यान तो उसी में रखो। ये इस कान में डाल के उस कान में निकाल दो। एक साउथ इंडिया में एक भक्त है, उनका पोयम है, उनका जो क्या बोलते हैं, कविता है। जो आप पागल खाना में जाएंगे तो पागल लोग जेल जैसा अंदर रहेंगे, अच्छे लोग बाहर रहेंगे। जो पागल लोग है, तुम पागल है, ऐसे पागल लोग अच्छे लोगों को बोलते हैं। अच्छे लोगों को तो पता है ये लोग पागल है, मगर सच में जो पागल लोग हैं, लूस दे, ऐसा बोलते हैं लोग को। तो यही है। अभी जब हम भक्त थोड़ा ही करते हैं फिर भी वो लोग हमें पागल समझते हैं। उसको ज्यादा अंदर घुसोगे तो तुमको दुख बढ़ेगा। उसको परवाह ही मत करो। मेरा मकसद भगवान के पास जाना है। दूसरा, ठीक है, ठीक है, बोलने लगो। बोलो, कोई बात नहीं। जब मैं तिलक लगा के, बहुत मेरा कमेंट मिला इसके लिए। तो स्पेशली साउथ इंडिया में जब हम तिलक लगा के जाते हैं तो कुछ लोग गोविंदा गोविंदा ऐसा मीन्स वो एकदम उसको मजाक उड़ाने का टोन में बोलते हैं। तिलक लगाने वाले को तो मजाक बहुत उड़ाते हैं साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में। क्योंकि वो सिर्फ तिरुपति में वो लगाते हैं और तिरुपति बालाजी गोविंदा गोविंदा ऐसा बोलते हैं। तो मैं बहुत बार ऐसा पाया। और मेरा परिवार वाले, जब मैंने पहले पहले तिलक लगा के गई, ये क्या नाटक बनाया? मेरे ससुर जी बोले, हाँ, हम लोग देखते हैं कितना दिन तक तुम ये नाटक चलाओगे। 30 साल हो गया मेरा, 30 साल के ऊपर भी हो गया, चला रहे हैं ये नाटक। इसलिए परवाह नहीं करने का, टेक इट इजी। हमें हाँ इसका मत इसका चिंता करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? ये तो होगा ही होगा। ठीक है। हाँ, परवाह मत करो। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है। हम अगले हफ्ते मिलेंगे हिंदी क्लास में। दूसरा, आप लोगों को कुछ विषय के बारे में जानना है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, उसी टॉपिक पर हम जाएंगे, नहीं तो हम शास्त्र के ऊपर जाएंगे। पांच शकल हरे प्रदर। कृष्ण। हाँ, कुछ बोलना है? हाँ माता जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। पूछिए। एक्चुअली
मैं मतलब कृष्ण बंधु से जोड़ना चाहती हूँ बट जुड़ नहीं पा रही हूँ। मेरे पति मतलब वो इस्कॉन के खिलाफ है, तो क्या करें हम। उनको प्यार से समझाओ ना। नहीं, वो समझने वाले में से नहीं है। मतलब मेरे दीदी लोग सब जुड़े हुए हैं, बस हम माला करते हैं और बाकी सब जब मतलब लिंक सब क्लिक करके वही सब लेक्चर सब सुनते हैं और कुछ नहीं कर पाते। आप जब पति नहीं होंगे तब करना। जब लेकिन पति, वो व्हाट्सएप पे सब मोबाइल ये सब चेक करते हैं। आजू बाजू में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है। अभी हाँ, नहीं, कभी भी आप क्लास में आ रहे हैं, कैसे आए आप? वो मेरी दीदी के मतलब लिंक हाँ, ऐसा दीदी भेजती से है। डिपेंड होना कुछ दिनों तक। हाँ, लेकिन वो कभी मतलब वो सुनेंगे कि नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड, वही दिक्कत है। मतलब खराब लगता है कि ये सब नहीं कर पा रही हूँ। उनको प्यार से समझाओ ना, ये मुझे पसंद आ रहा है, मैं सिनेमा थोड़ी देखती हूँ, मुझे क्लास सुनना है, भक्ति के बारे में, भक्त का संग में रहना है, आप गलत मत सोचो करके धीरे से समझाओ। पकड़ा जाए तो, नहीं तो चुप के करो। और ज्यादातर उनको प्रेम से बहुत चैंटिंग करके, भगवान से विनती करके, प्रसाद बना के उनको खिलाओ, परिवर्तन आएगा। हाँ, प्रसाद तो रोज चढ़ाते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो पाता है और बाकी सब तो काम में नहीं हो पाता। और मतलब एक क्यों? बार समझाए थे लेकिन बहुत गुस्सा किए, तो मतलब घर में पूरा ये चैंटिंग वैंटिंग बंद करवा दिया, इसलिए अभी मतलब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, छुप छुप के बस कर रहे हैं। हम्म। छुप छुप के करना है, एक दिन बदल जाएंगे। ठीक है। जी, हाँ। हम सब आपका प्रार्थना करेंगे, बदल जाएंगे, कितना दिन ऐसा ही करेंगे। ठीक है। हाँ माता जी, भगवान उनके हृदय में धन्यवाद है। प्रणाम। आपको आपको सहारा देना है तो उनको पलटना पड़ेगा, उनको वो करेगा। आप जितना तीव्रता से भक्ति करेंगे उतना उधर परिवर्तन आएगा। आपको शांति भी रखना पड़ेगा, इसके लिए कभी कभी मैं हैं? बहुत क्लास में बोलती थी कि एक लड़की 10 साल इंतजार किया अपना परिवर्तन पति में आने में, इसलिए वो चैंटिंग तो बाथरूम में करती थी। सोचो कितने बार बाथरूम गई, कैसे किया मुझे पता नहीं, मगर इतना मैंने सुना था कि वो 10 साल बाथरूम में चैंटिंग करके, प्रार्थना करके, फिर पूरा परिवार को लाला लेकर आया। तो कभी कभी इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी वो बदलते नहीं है, हमको कंटिन्यू तो रखना पड़ेगा। ऐसा बहुत स्टोरीज है मेरे ऊपर, मेरे पास, मैं दूसरा क्लास में समझाऊंगी। बहुत माता जी से इतना स्ट्रगल किए उनके जिंदगी में, एक पॉइंट में भगवान आंख खोलेगा ही खोलेगा। ऐसा स्टोरीज दूसरा दिन में मैं बताऊंगी आपको। इसी के लिए एक टफ मैरिजेस करके एक टॉपिक रख के उसके ऊपर हम बात करेंगे, जो ऐसा परिस्थिति को कैसे पार किया। टाइम भी है, काल बदल जाएगा, जब टाइम जाएगा तब इंसान को वो बदलता है। आप शांति रखो, मगर जब जब कंटिन्यूअसली जब करते रहना। आप भी कुकिंग करते हो तो एक आइटम अच्छी तरह बना के भगवान को भोग लगा के खिलाओ, उसमें भगवान का मर्सी जाके उसको काम करेगा। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, बने रहिए, फिर हम अगले हफ्ते